अपने अपने अंतर्दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी, भावना जिसकी जैसी रहे प्रभु मूर्ति तिन तैसी निहारी। भावना जिसकी जैसी रहे प्रभु मूर्ति तिन तैसी निहारी। इसका बहुत अच्छा और बहुत सटीक अर्थ है कि हम जैसी भावना के साथ में जिस चीज़ को देखते हैं वैसा ही हमारा मनोदशा बन जाता है, वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। अगर हम अंतर्मन से ये समझते हैं कि ये पूरा सृष्टि ऊपर वाले ने रचा है और उनकी ही कृपा से सब कुछ चल रहा है। एक भाव ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देते हैं, और एक भाव ही तो है जो किसी इंसान को स्पेशल बना देता है। नहीं तो इंसान सब वही हैं और पत्थर भी सेम वही है, मगर एक भाव के भूखे ही इस संसार में सब कोई हैं। अगर हमारा अंतर मन बहुत अच्छा है, हम एक अच्छे एहसास के साथ में किसी भी चीज़ को पूछते हैं, अपना मानते हैं, तो वो भी हमारा ख्याल रखता है। और हम जैसे भाव के रहते हैं, अगर हम अंतर्मन से अच्छे भाव से हैं तो आप देखेंगे कि दुनिया सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। अंतर्मन से जैसे भाव के होते हैं ना, जैसे विचारधारा के आप होते हैं, वैसे ही आपको बाहरी रूप में सब चीज़ें दिखाई देने लगती है। अगर आप अंतर्मन से ये समझते हैं कि सारी दुनिया बहुत अच्छी है, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, तो आपको सब कुछ अच्छा दिखाई देने लगता है। आप अंतर्मन से जब खुश होते हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है ना। लेकिन सेम वही अगर हम अंतर्मन से दुखित होते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना ही कोई इंसान अच्छा लगता है और न ही कोई वातावरण अच्छा लगता है। फिर हम कितने भी अच्छी जगह पे क्यों ना चले जाएं, तो हमारा मन की दशा कैसी है ये ज़्यादा मैटर करता है। आप अपने मन के भाव से अगर आप पवित्र और अच्छे हैं ना, तो आपको सब कुछ पवित्र ही नज़र आएगा। और अगर आप मन में बुरा विचार रखे हैं तो आप किसी भी जगह पे भी रहिए, आप चाहे मंदिर में रहिए, चाहे पूजा पाठ की जगह पर रहिए, अगर आपका मन की दशा खराब है, आपका विचार खराब है, तो आप कहीं पे भी कुछ भी गलत कर्म कर बैठते हैं। तो सब कुछ हमारा अंतर्मन पे निर्भर करता है कि हम अंतर्मन में कैसे हैं, हमारा विचार कैसा है, हम शुद्ध और पॉजिटिव सोच रख पा रहे हैं या फिर क्या हम उस लायक हैं। अगर हम अच्छे विचार के होंगे तो हम कहीं पे भी रहेंगे ना, किसी भी जगह पे रहेंगे, हम कभी गलत कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा मन की दशा बहुत अच्छी होती है, शुद्ध और पवित्र होती है। तो हम लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, चाहे हम कहीं पे भी रहेंगे, लेकिन हमसे कभी गलत कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि हमें विवेक जागृत तो हो चुकी होती है। और अगर सेम वही चीज़ें जिनकी विवेक जागृति ही नहीं हुई है और आप उनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि वो अच्छे से रहें, तो ये उनका दोष नहीं है और न ही हमारा सोच का दोष है। वो उसका टाइम आया ही नहीं है कि वो अभी इस टाइम पे चीज़ों को समझ सके। कहने का मतलब ये है कि विवेक जागृत होना भी ईश्वरीय की कृपा होती है। अगर उनकी कृपा होगी तो आप बचपन से ही आप स्पिरिचुअल होंगे, अच्छे लोगों के कनेक्शन में रहेंगे, अच्छी विचारधारा के आप रहेंगे, आपकी बुद्धि औरों की अपेक्षा में बहुत शार्प और अच्छी होगी। चाहे आप छोटा मोटा ही कार्य क्यों न कर रहे हों इस टाइम पे, मगर यूनिवर्स आपके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला रखता है। वो आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन देता है और आप आगे भी उस तरह से बढ़ जाते हैं। एक चीज़ हमेशा गौर करिएगा, जो जैसा होता है ना उसको वैसे ही लोग मिलते हैं। अगर हम अच्छे इंसान हैं तो हमें सभी लोग अच्छी विचारधारा के साथ में हमसे बातचीत करते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट और इज्जत करते हैं। और अगर हम अंतर्मन से ही बुरे विचारधारा के हैं तो हर इंसान हम पे बुरा नज़र ही डालेगा। तो सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे मैटर ये करता है
कि आप कैसे हैं, आप अपना ऑरा किस टाइप का बना कर रखे हैं, आप किस नज़रिए और किस सोच विचारधारा के इंसान हैं। आप जैसे होंगे वैसे ही लोग आपके साथ में व्यवहार करेंगे और वैसे ही लोग आपके साथ में कनेक्ट होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को बदलिए, दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाएगा। अगर हम अच्छे विचारधारा के होते हैं ना, तो हमें मतलब पत्थर में ही भगवान दिखाई देने लगता है, क्योंकि हमें आस्था, विश्वास और वो प्रेम भाव है, वो वो हमें भक्तिमय भावना जागृत हो चुकी होती है, तो हमें एक पत्थर में ही भगवान का रूप दिखाई देने लगता है। और अगर हमें विवेक जागृत नहीं हुई है, तो वही मंदिर मस्जिद कहीं पे भी कुछ भी चीज़ें गलत कार्य भी हो जाता है, क्योंकि हमारा मन ही खराब वहाँ पे होता है। जगह का वहाँ पे कोई रोल अदा नहीं करता। अगर रोल अदा करता है तो वो सिर्फ आपका मन, आपका विचार और आपका कर्म। जगह तो कितना पवित्र और साफ हो, लेकिन लोग वहाँ पे भी गलत कर्म करने की सोच लेते हैं या फिर कर बैठते हैं, तो वो इंसान की सोच और विचार ही तो खराब होते हैं ना। जगह कभी कोई खराब नहीं होता। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने आप में कैसे हैं, किस भाव, किस मनोदशा के हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप गलत संगत में पड़ गए ना, और आप सही इंसान हैं और आपके अगल बगल में कुछ ऐसे लोग बैठते हैं जिनकी वजह से आपका भी इमेज खराब होना स्टार्ट होता है, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस इंसान ने अपना ऐसा ऑरा ही बनाया है कि लोग यही समझते हैं कि शायद वो अगर खराब है तो सामने वाली ये भी वैसी होगी। वो उनकी धारणाएं होती हैं, लेकिन आपको पता है कि आप क्या हैं। और हर जगह पे अपने आप को मैं साफ हूँ ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या हैं ये लोग खुद ब खुद जानते हैं, वो खुद ब खुद समझ जाते हैं। तो जहाँ पे अगर बोलने की ज़रूरत है आप वहाँ पे बोलिए, जहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है बेशक आप वहाँ पे कुछ मत बोलिए, क्योंकि आपको पता है ना कि आप क्या हैं, कैसे हैं, किस विचारधारा के इंसान हैं और आप दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, ये सिर्फ आपको पता है। लोगों को आपके बारे में कुछ भी चीज़ें नहीं पता, तो वो अपनी धारणाएं कुछ भी बना सकते हैं। तो जैसी जिसकी बुद्धि होगी, जैसी जिसकी सोच होगी, उसको दुनिया भी वैसे ही दिखाई देती है और उसकी ज़िंदगी भी वैसे ही रहती है। चाहे वो कितने भी पैसे वाला हो जाए, मगर उसका विवेक जागृत नहीं हो पाता, और जिससे और जब विवेक जागृत नहीं होता है तो उसके कारण वो अंतर्मन से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दुखी में रहते हैं। चाहे पैसे घर में सब कुछ अवेलेबल रहेगा, लेकिन आप देखेंगे कई जगहों पे सुख शांति नहीं होती। घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उन घरों में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे में बन नहीं रहा है, और इंसान शांति की तलाश में बाहर ढूंढता रहता है। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को बदलिए, आप अपना सोच को बदलिए, अपना नज़रिया को बदलिए। नज़ारे ऑटोमेटिक बदल जाएंगे हैं। ऊपर वाले ने आपको स्पेशल बनाया है, क्योंकि आप में सद्बुद्धि ज्ञान भरपूर मात्रा में दी हुई है। तो आप सबसे स्पेशल हैं, सबसे यूनिक हैं, और जो जो आप सोचेंगे ना वो चीज़ें हो भी जाती हैं। तो खुद को आप ब्लेस्ड रखिए, खुद के लिए आप पॉजिटिव रखिए, और खुद को आप खुद खुद ही अपने आप से प्रेम करिए, क्योंकि जब आप अपने आप से प्रेम करने लगते हैं ना, खुद के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन देने लगते हैं कि मैं बहुत यूनिक और स्पेशल हूँ, तो वैसे ही आपका जीवन भी बनने लगता है। सो आप लोग इस चीज़ को करिए, आपको खुद बहुत अच्छा फील होगा, और आप देखेंगे कि आपकी मनोदशा भी ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, वातावरण भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, सब कुछ मेरे साथ में अच्छा अच्छा हो रहा है, सब कुछ एक फ्लो में बह रहा है, आपको ऐसा महसूस होगा। कभी भी किसी चीज़ को पकड़ के रखने की कोशिश मत करिए, नहीं ज़िंदगी को, नहीं किसी इंसान को, और नहीं कुछ चीज़ को, क्योंकि कुछ भी यहाँ हम पकड़ के रखें इतनी हम में सामर्थ्य ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम बाल्यावस्था से
युवावस्था में नहीं पहुँचते, और अगर युवावस्था में पहुँचते तो फिर हम वृद्धावस्था में नहीं पहुँचते। हम अपने शरीर को युवा ही बना कर रखते, लेकिन खुद हमारा शरीर ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, न ही ये पूरी सृष्टि हमारे कंट्रोल में है। तो हम क्यों ये सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। अगर हम ना करें तो दुनिया चलेगी ही नहीं, अगर हम ना हों तो कुछ होगा ही नहीं। हमारे जाने के बाद में कोई ना कोई हमारे ये जगह ले लेगा। तो आप ज़्यादा परेशान होकर ये मत समझिए कि जीवन बस मेरा है, मैं जैसा पाऊँ वैसा रहूँ, जैसा करूँ कुछ भी, सब कुछ एक बार ज़िंदगी मिला है, चाहे मैं कुछ भी करूँ। ऐसा सोच मत रखिए। जीवन बहुत अनमोल है, इसको थोड़ा-सा साफ-सुथरा रखिए, क्योंकि ये चादर में आप दाग जितना लगेगा उतना ही ये धुलने में समय लगता है, और धुलने के बाद में भी ये दाग लग ही जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को बचा कर रखिए, अच्छी जगहों पे रहिए, और गलत संगत से आप थोड़ा-सा अलग रहिए। क्योंकि आप जैसे संगत में होते हैं ना, वैसा ही बातें निकलने लगती है, वैसा ही बातचीत सुनना स्टार्ट करते हैं, फिर मन का भाव भी वैसे ही हो जाता है, फिर आपको अंतर्मन से ही थोड़ा बेकार सा फील होने लगता है। इसलिए अच्छी जगह पे रहिए, अच्छे लोगों के साथ में बातचीत करिए, मैं तो यही बोलूँगी। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।